तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जयसवाल सर स्टडी पॉइंट। आज के हम इस वीडियो में किंगडम मुनेरा पढ़ेंगे। अर्थात आप लोगों को पता है कि आर.एच. व्हिटेकर द्वारा समस्त जीवों को 5 जगतों में बांटा गया है। पहला जगत था मुनेरा जगत, दूसरा जगत था प्रोटिस्टा जगत, तीसरा कवक जगत, चौथा प्लांटी जगत और पांचवा एनिमिलिया जगत। तो पहला जगत मुनेरा जगत है और यह इन जगतों में बड़ा भी है। आज के इस वीडियो में मुनेरा जगत को हम लेकर आए हैं। तो अगर मुनेरा जगत को अगर एक शब्दों में कहा जाए तो प्रोकैरियोट्स। अब प्रोकैरियोट्स मतलब क्या? प्रोकैरियोट्स मतलब जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीटीज और तंतु जीवाणुओं, बीजीए और इसके साथ ही साथ क्लेमाइडिया, रिकेट्सिया और माइकोप्लाज्मा को शामिल किया गया है। तो हम आज प्रोकैरियोट्स को पढ़ेंगे। प्रोकैरियोट्स होते क्या हैं? तो आज इस वीडियो में प्रोकैरियोट्स के जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोट्स है, अर्थात जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके विषय में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले नज़र डालते हैं पहले पॉइंट पे कि इस जगत के जितने भी जीव होते हैं उन सभी जीवों को पुरोकेंद्रीय या प्रोकैरियोटिक कोशिका वाला जीव कहा जाता है। दूसरे नंबर पे देखते हैं कि इस जगत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक थे हेकल, जिन्होंने 1866 ईस्वी में इस जगत का प्रतिपादन किया था। तीसरे नंबर में देखते हैं कि इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वह पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है और साथ ही साथ एसिटिल ग्लूकोसामिन और एसिटिल म्यूमेरिक नामक 2 शर्कराएं पाई जाती हैं। अगर कोशिका झिल्ली की बात करें तो इनमें जो कोशिका झिल्ली होती है वह यूकैरियोट्स के समान होती है। अर्थात हम कह लें कि प्रोकैरियोट्स में की मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन लिपोप्रोटीन की बनी होती है। लिपोप्रोटीन। अब लिपोप्रोटीन का मतलब क्या है? लिपोप्रोटीन बनी है। लिपोप्रोटीन लिपिड और प्रोटीन की मिलने से बनती है। अब इसके बाद अगले पॉइंट की बात करें तो नंबर आता है कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली के बीच के स्थान को पेरिप्लाज्मिक स्पेस कहते हैं। या पेरिप्लाज्मिक स्थान कहते हैं। इस स्थान में जटिल पदार्थों का संश्लेषण होता है, अर्थात पाचन होता है। अब इसके बाद अगले पॉइंट में देखते हैं तो नंबर आता है साइटोप्लाज्म का। अर्थात हम कहते हैं कोशिका द्रव्य।
कोशिका तरफ। प्रोकैरियोट्स के कोशिका में जितने भी कोशिकांग होते हैं सब अनुपस्थित होते हैं। अर्थात हम यहाँ लिख दें कि प्रोकैरियोट्स में कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गाल्जी काय और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये सारे कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। और साथ ही साथ यह हम भी कह दें जो इनमें केंद्रक होता है वह स्पष्ट नहीं होता है। अर्थात केंद्रक की बात करते हैं, न्यूक्लियस की केंद्रक प्रोकैरियोट्स में केंद्रक स्पष्ट नहीं होता है। अब जब केंद्रक स्पष्ट नहीं होगा, इनमें जो केंद्रिका होगी, न्यूक्लियोलस होगा, वो भी नहीं पाया जाएगा। और केंद्रिका भी क्या होगी? अनुपस्थित होगी। इनके केंद्रक को प्रारंभिक केंद्रक या जीनोफोर या न्यूक्लियोइड कहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो अगली पॉइंट है, प्रोकैरियोट्स में वास्तविक गुणसूत्र नहीं होते हैं। प्रोकैरियोट्स में वास्तविक गुणसूत्र नहीं होते हैं। तो प्रश्न उठता है, इनके स्थान पे क्या पाया जाता है? तो इनके स्थान पर फॉल्स क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। जो फॉल्स क्रोमोसोम्स होते हैं वो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए व नॉन हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं। अब जो यह फॉल्स क्रोमोसोम्स होते हैं वो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए प्लस
नॉन हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं। ये फाल्स क्रोमोसोम्स कुंडलित होकर क्वाइल या कुंडलित होकर क्रोमोसोम क्षेत्र बनाते हैं। जिसे न्यूक्लियोइड कहा जाता है। अगला पॉइंट है कि प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम 70 इस प्रकार का पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोकैरियोट्स में वास्तविक रिक्तिका का अभाव होता है। अगला पॉइंट है प्रोकैरियोट्स में श्वसन एंजाइम मेसोसोम में पाए जाते हैं। जो मेसोसोम है यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ वलित होने के कारण मेसोसोम बनता है और इस मेसोसोम में एटीपी का संश्लेषण होता है। वह अगला पॉइंट है जो बैक्टीरिया होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला है ऑटोट्रॉफिक, दूसरा है हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक मतलब स्वपोषी, हेटरोट्रॉफिक मतलब विषमपोषी। जो ऑटोट्रॉफिक है ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला है फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रॉफी, अर्थात प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी। दूसरा है कीमोसिंथेसिस ऑटोट्रॉफी, अर्थात रसायन संश्लेषी स्वपोषी। अब इसके बाद सबसे लास्ट और अंतिम पॉइंट है इसका कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो सर्वव्यापी होते हैं। अर्थात लिखें प्रोकैरियोट्स सर्वव्यापी होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये
मिट्टी, जल, वायु, हिम खंडों की तली और गर्म जल के झरनों, गर्म जल के झरनों, रेगिस्तानों, आदि में पाए जाते हैं। हूँ कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारी वीडियो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच सके। जय हिंद, वंदे मातरम।